हाय टॉरस, लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और आपके फ्यूचर में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। टॉरस के लव लाइफ के बारे में बताइए मुझे, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, अभी तो मैं कार्ड नहीं लेने वाली थी, मैं ये लूँगी भी नहीं, बट ये जो यहाँ से मैसेज आ रहा है वो ये कि जो ब्लेसिंग आपके पास है अपना ध्यान आप उधर ले जाओ। ठीक है, जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ ख़त्म हो गई, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस मत करो। राइट, कुछ चीज़ है जो आपके सामने ही, आपके नज़र के सामने ख़त्म हो रही है, बट वो आपको नहीं दिख रहा। और कुछ चीज़ है जो बहुत हिडन है, जो आपके पीछे है, बहुत प्रीसियस चीज़ है। वो आपको अभी लग रहा है कि जो जा रहा है वो बहुत प्रीसियस है, बट मैं बता दूं कि जो आने वाला है वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि फोकस करो उन चीज़ों पे जो आपके लाइफ में आने वाली है। जो ख़त्म हो गई उससे फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हो सकता है कि रिसेंट में आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हों, आपका दिल टूटा हो, आपका ब्रेकअप हुआ हो। सो बहुत सारा ब्लेसिंग और प्यार आपके लिए। आप, मैं दुआ करती हूँ आप जल्दी से हील हो जाओ। ठीक है, लेट्स सी क्या मैसेज है टॉरस के लिए। टॉरस, ओके, वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपकी पास्ट की एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी प्रेजेंट की एनर्जी। और पास्ट की एनर्जी मैंने अगर बोला है तो ऐसा हो सकता है कि आपको शक रहा हो किसी पर्सन पे। ठीक है, आपके जो पर्सन हैं उन पे आपको, आपके पर्सन या फिर आपके फ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं, जिन पे आपको शक रहा हो कि ये पर्सन 2 लोगों के साथ डील कर रहा है। ठीक है, 2 लोगों के साथ उसका रिलेशनशिप चल रहा है और आपने वो पता लगा लिया हो और आपको पता चला हो ये सच है। राइट, 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। फ्यूचर में स्ट्रेंथ, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव हैंगमैन। कि मैं देखना चाहूँगी हैंगमैन क्यों है यहाँ पे। ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं। किस कार्ड्स आपको नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थोड़ी सी टफ एनर्जी है। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। पहले जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी है, आप बहुत कंफ्यूज हो सकता है कुछ लोग तो अपने लव लाइफ में इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा है कि वो किस पार्टनर को चुने। एक ऐसे पर्सन को जिन्हें वो खुद चुन रहे हैं, या फिर एक ऐसे पर्सन को जिनसे उनको प्यार है। एक पेरेंट्स चुन रहे हैं, एक आप खुद चुन रहे हो और आप उस बीच में कंफ्यूज्ड हो कि किसकी तरफ जाया जाए। ओके, किसे पसंद किया जाए। और प्रेजेंट सिचुएशन में विक्ट्री का कार्ड भी है और 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। मैं इन सारे कार्ड्स को थोड़ा सा क्लियरिफाई करना चाहूँगी क्योंकि ये सारे कार्ड्स मुझे अजीब से वाइब्स दे रहे हैं। ओके, तो लेट्स मी चेक फर्स्ट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको अपने पीछे बिल्कुल भगा रहे हैं, और वो पर्सन, आप नहीं भाग रहे, मतलब आप नहीं भगा रहे हो किसी को,
ये आपकी एनर्जी नहीं है जो मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। ये मुझे पिक हो रही है किसी पर्सन की एनर्जी जो आपको अपने पीछे भगा रहे हैं, मतलब आप उनके पीछे लगे हो बस। आपकी एनर्जी, आपका पैसा, आपका टाइम, हर कुछ वो पर्सन गेन किए जा रहा है आपसे और आपको इस बात की भनक भी नहीं है। और वो पर्सन बहुत ही होता है ना कि बहुत चालाक तरीके से उस चीज़ में वो सक्सेसफुल है। वो उसके लिए ना विश फुलफिलमेंट है, जैसे किसी चीज़ की बहुत इच्छा। हो सकता है कि आपके जैसे पार्टनर की उस पर्सन ने इच्छा की हो कि मुझे ऐसा ही लाइफ पार्टनर मिले, और जैसे ही आप उसके सामने में आए हो, उसको पता है कि कैसे ट्रिक करके इस पर्सन को अपने हिसाब से मेरे को चलाना है। टॉरस, तभी ये कार्ड्स फ्यूचर में आए हैं। फ्यूचर में आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे, और जब आप जैसे ही आप अपने स्ट्रेंथ में वापस आओगे, अभी आपकी जो एनर्जी है टॉरस, आप अपने बुद्धि से काम नहीं ले रहे। ट्रस्ट मी, आप अपने दिल से सिर्फ सोच रहे हो। आप सिर्फ जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार को लेके जो पैशन होता है, राइट, आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप उस पैशन के पीछे भाग रहे हो जो सिर्फ शारीरिक है। ट्रस्ट मी, आपको जाने की कंफ्यूजन है यहाँ पे। सी, टेन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, द फूल कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो अभी आप एक कार्मिक साइकिल में हो जहाँ पे बहुत ही फिजिकली दोनों लोग एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, और समहाउ वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा, आपके जो पर्सन है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत चालाक है, वाइज एंड मुझे नहीं पता, बट यस, उस पर्सन में कुछ तो ऐसा है कि वो पर्सन आपको ट्रिक कर पा रहे हैं। आप उनके पीछे जा रहे हो, मतलब वो जैसा जैसा चाह रहे हैं आप बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो। फ्यूचर में जब आप अपने स्ट्रेंथ में वापस आओगे, जब अपने आप को, होता है ना कि एक टाइम पे हमें लगता है कि जो सामने वाला पर्सन है वही सब कुछ है, लेकिन एक समय आएगा जब आप अपने आप को भी कुछ समझोगे। फ्यूचर में जब आपकी इंटेलिजेंस आपको झंझोड़ेगी, आपको बोलेगी कि बच्चा तो सोच ये चीज़, इस बारे में तुम ऐसा सोचो, कुछ आपके लाइफ में हुआ और आपको बोला जाएगा तुमने सिर्फ एक तरीके से इस चीज़ को सोचा था, दूसरे तरीके से भी सोचो और सोच के देखो कि रिजल्ट क्या मिलता है। मुझे आप मेडिटेट करते हुए नजर आ रहे हो, मुझे आप चीज़ों को ज़्यादा सोचते हुए, ज़्यादा एनालाइज करते हुए दिख रहे हो। हैंडमैन का कार्ड यहाँ पे इसलिए था कि चीज़ें पहले ऐसी थी ना, प्रेजेंट में आपके साथ ऐसी हैं कि, या फिर पास्ट में आपकी ऐसी रहेंगी जैसा आपको दिखाया गया, आपने वैसा देखा, राइट। बट अब आप क्या करने वाले हो, अब आप उल्टा देखने वाले हो कि अब तक तुमने जो दिखाया पिक्चर मुझे, अब मैं वो नहीं देखूंगा। अब मैं वो पिक्चर देखना चाहता हूँ जो तुम बता रही हो उससे डिफरेंट है। वहाँ पे आप किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्प भी ले सकते हो। आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो आपके प्रति, आपको बहुत समझते हो, ठीक है। और वो आपको इस जाल से निकालेंगे, आपको बताएंगे कि ये जो तुम सोच रहे हो, ये सारी चीज़ें जिसके पीछे चक्कर में तुम पड़े हुए हो, तुम इतने जकड़े नहीं हो जितना जकड़ा तुम सोच रहे हो। तुम एक फ्री सोल हो। आपको बताएंगे वो कि तुम ये जो रिश्ता है उससे तुम्हें फ्री होने की ज़रूरत है। तुम्हें ज़रूरत है कुछ क्रिएट करने की अपने फैमिली के साथ। एक नई फैमिली का क्रिएशन यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, और उस फैमिली के साथ जब आप अपने लाइफ को क्रिएट करोगे तो मुझे बिजनेस करता हुआ आप दिख रहे हो, ठीक है। बिजनेस आइडिया अगर आपके दिमाग में हिट करना शुरू कर जाए फ्यूचर में, अगर आप किसी पार्टनर के साथ जुड़ते हो और आपके दिमाग में आना शुरू हो जाए कि अब मुझे बिजनेस करना है, ठीक है, आप छोटा भी साइड बिजनेस कुछ भी शुरू करने वाले हो विद द हेल्प ऑफ योर स्पाउस, ठीक है। जब आपको ये फीलिंग आने लगे कि इस पर्सन के साथ मिलके मैं कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, देन आप समझ लेना कि आप सही ट्रैक पे हो, आप एक सही पर्सन के साथ हो, ओके। सो यस, थोड़ी सी एनर्जी टॉरस आपकी टफ है। आपको चीज़ों को ऑल अराउंड सारे तरीक़ों से, चारों दिशा से देखने की ज़रूरत है। देखो ये भी है ना कि कोई एक पर्सन जो कि ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ बहुत लॉयल हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, वो चीज़ों को मैनिपुलेट करना जानते हैं,
वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, इतने अच्छे से किसी ने मुझे आज तक नहीं समझा। लेकिन सच्चाई यही है कि आप उसको नहीं, वो आपको समझ चुका है। ओके, सो लेट्स सी और क्या यहाँ पे एडवाइस है आपके लिए। क्या है एडवाइस यहाँ पे टॉरस के लिए? थोड़ा सा वाइज बनो टॉरस। ओके, पैशन, डू व्हाट एक्साइट्स यू, गेट फायर्ड अप अबाउट योर लाइफ, इंक्रीज योर एनर्जी लेवल। यस, यहाँ पे आप अगेन पैशन में मुझे दिख रहे हो। यही पैशन आपको, मुझे लगता है कि आपके अवेकनिंग का भी कारण बनेगी। स्ट्रेंथ का आना, स्ट्रेंथ कार्ड में भी आप देख सकते हो यहाँ पे वाइल्ड एनर्जी है, और यहाँ भी वो वाइल्ड एनर्जी है। तो जब आप अपने वाइल्ड फेज में आओगे, अपने पैशन को समझोगे, अपने आप को समझोगे, जब आप वो चीज़ें करना शुरू करोगे जो जैसे आप थे, और जो चीज़ें आपको एक्साइट करती थी, जो आपको अच्छी लगती थी। अब देखो प्रेजेंट में तो मुझे आप वो करते नज़र आ रहे हो जो सामने वाले पर्सन को अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको फ्यूचर में बोला जा रहा है कि ऐसी चीज़ें करो जो आपका पैशन हो, जो आपको एक्साइट करता हो, जो आपको स्ट्रेंथ देता हो, आपको एनर्जी फुल ऑफ लाइफ बनाता हो। राइट? चलो दो तरह की चीज़ें होती है, मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। एक पर्सन के साथ आप जुड़ोगे तो आपको मन करेगा यार कुछ नहीं करना मेरे को, और एक पर्सन के साथ आप जुड़ोगे तो आप एक्सरसाइज भी करोगे, आप वॉक पे भी जाओगे, आप अच्छा डाइट भी लोगे, अपना ख्याल भी रखोगे। समझ रहे हो? तो समझ रहे हो कि जो डिफरेंस है ना यहाँ पे राइट पर्सन का, आई गेस आप समझ पा रहे हो, बस वही डिफरेंस है यहाँ पे। पेशेंस, यस। पॉज बिफोर यू टेक एक्शन, यस। अगर आप कोई भी एक्शन प्रेजेंट में लेने वाले हो तो आपको बोला जा रहा है कि लंबा पॉज लो, रोको खुद को। ट्रस्ट दैट डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क, ओके। बी पेशेंट एंड प्ले वाइजेस्ट। देखो पेशेंस के साथ आपको यहाँ पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। कोई भी एक्शन लेने से पहले रुको, सोचो, समझो, और तब एक्शन लेना आप। और जो आपका टाइमिंग है, जो आपका डिवाइन टाइम है आपके लाइफ में, हैप्पीनेस, वेल्थ, सारी चीज़ों का, वो अपना काम कर रही है। वो एक सही समय पे आपके, कहा जाता है ना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो बस आप अपने उस समय का इंतज़ार करो, ठीक है। बिलव्ड, प्रिपेयर फॉर योर लाइफ पार्टनर, यस। आपको बोला जा रहा है अभी के टाइम पे कि अपने लाइफ पार्टनर के लिए आप प्रिपेयर हो। रोमांस इज रिटर्निंग टू योर रिलेशनशिप, बिलीव यू आर लवेबल। ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाइज है यहाँ पे। आपके रिलेशनशिप में आपको एक अलग तरह का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप प्यार के लायक नहीं हो, कोई आपसे प्यार नहीं करता, तो ये कार्ड भी आपसे कह रहा है कि आप बिलीव करो कि आप प्यार के लायक हो, आप बहुत प्यारे हो, ठीक है। सो यस, ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में लाओ। अगर कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप समझो इस चीज़ को, ठीक है। अगर आप सिंपली देखना कि अगर आप बस किसी के पीछे पीछे भागे जा रहे हो उसकी बातों पे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। आप देखो कि कहीं ऐसा आपका लाइफ तो नहीं चल रहा ना कि जैसे सामने वाला बोल रहा वैसा मैं जी रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान की अपनी ख्वाहिशें होती हैं लाइफ को लेके, अपना जीने का तरीका होता है, अपना सोच होता है। तो आप देखो कि आप किस तरह से जी रहे हो, ठीक है। और वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं है, ओके। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग। और अगर आपसे रिजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।